हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का डे 31 है और आप सब ने देखा ही होगा कि पिछले 30 दिन में हमने अपना मॉर्निंग रूटीन इम्प्रूव कर रहे थे, लेकिन आज से हम नेक्स्ट 30 डेज के लिए अपना इवनिंग रूटीन इम्प्रूव करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये चैलेंज साथ में लें ताकि हम साथ में ग्रो कर सकें और 2025 के लिए खुद को और स्ट्रांग बना सकें। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि इवनिंग रूटीन इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारी शाम, हमारी इवनिंग अगले दिन की नींव है और ये सिर्फ दिन खत्म करने का समय नहीं है, बल्कि खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अगले दिन के लिए तैयार करने का मौका है। नींव किसी भी इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह दिखने में भले ही नजर ना आए, लेकिन यह पूरे घर को स्थिर और सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो कितना भी सुंदर या बड़ा घर बना लिया जाए, वो कभी टिकाऊ नहीं होगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ा और शानदार घर बनाना चाहते हैं। आपने उसकी दीवारें, छत और सजावट पर बहुत मेहनत करी, लेकिन नींव ही कमजोर रखी है। कुछ ही समय में जमीन धंसने लगती है और दीवारों में दरारें आ जाती है और पूरा गिरने के खतरे में आ जाता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जैसे किसी भी घर की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही हमारे जीवन के लक्ष्यों की सफलता हमारी मूलभूत आदतों और विचारों पर निर्भर करती है। ओके, जीवन में मजबूत नींव क्यों जरूरी है, इसे एक जीवन के संदर्भ में देखें। अगर आप अपने जीवन को एक इमारत माने तो आपकी आदतें, सोच और मूल्य उसकी नींव है। अगर आपकी नींव में अनुशासन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत है तो आप जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नींव कमजोर है तो आप जल्दी थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी नींव यानी प्लानिंग, मेहनत, सही स्किल्स नहीं बनाई तो आपका बिजनेस कुछ समय बाद गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दिया, जैसे कि हर दिन नई चीजें सीखना, समय पर काम करना और ईमानदारी से मेहनत करना, तो आपका बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा। तो आज से मैं अपना इवनिंग रूटीन आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, मेरे लिए भी ये इतना आसान नहीं है, बट कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप अपना इवनिंग रूटीन इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि एक साथ सब कुछ बदलना या सब कुछ चेंज करना थोड़ा हेक्टिक हो सकता है और शायद होगा भी नहीं। हम डेली छोटे छोटे टास्क करेंगे और आज का हमारा टास्क है जल्दी सोना। अगर 10 बजे से आपको पहले पॉसिबल होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पाता है तो 10 से 11 के बीच में आप कभी भी सो सकते हैं। तो आज सब लोग थोड़ा जल्दी सोएंगे, लाइक 10 से 11 बजे। भले ही आपको नींद नहीं आए पर सोना उतने बजे ही है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमें नींद नहीं आती है, हमें तो लेट सोने की आदत है। देखिए, लेट सोने की आदत को ही बदलना है। अगर आप जल्दी सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी तो हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते, या फिर उठ भी गए तो हम उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पाएंगे, हमको फिर से स्लीपी फील होगा। इसीलिए हमारा नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का फ्यूल है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा टास्क है जल्दी सोना, और 10 से 11 के बीच में हम एक आइडियल टाइम कंसिडर कर लेते हैं, विच इज़ 10 to 11। आप उसके बीच में कभी भी सो सकते हो, आपके जो भी रूटीन है उसके हिसाब से। तो चलिए आज देखते हैं कि मेरा इवनिंग रूटीन कैसा है और मैं क्या क्या करती हूँ इवनिंग के टाइम पे। तो मेरा जो 4 से 6 या 3 से 6 वाला जो टाइम होता है उसमें ऑलमोस्ट मैं अपना काम कर रही होती हूँ। लाइक मेरा जो भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी पढ़ाई होती है, या फिर वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर वीडियो शेड्यूल करना है, तो वो सारे काम मैं उस टाइम पे करती हूँ। देन 6 बजे 6 या 6:30 बजे मैंने भगवान की दिया बत्ती की। और क्योंकि हमको आज बाहर जाना था तो हम जाते हैं डीमार्ट, और काफ़ी टाइम से हमें कुछ सामान की खरीदी करनी थी, बट हम जा नहीं पा रहे थे। तो आज हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम डीमार्ट जाएंगे और डीमार्ट से कुछ सामान लेके आते हैं जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो उसमें एक बॉटल और एक कांच का ग्लास जो मैंने अपने लिए लिया था, और एक ये न्यू बेड शीट है जो आपने आई थिंक देखा होगा मेरे वीडियो में, तो ये मैंने लिया है। एंड देन हम आ जाते हैं वापस घर पे। घर पे आते आते मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मन होता है कि उसको वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने खाए फिर वड़ा पाव। थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था, जैसे खाती नहीं हूँ मैं बाहर का, लेकिन थोड़ा सा खा लिया था, उसके साथ मेरा भी मन हो गया। तो हमने वड़ा पाव खा के फिर आ जाते हैं घर पे, लेकिन घर पे आके मम्मी को नहीं बताया कि हमने खाया है। देन मम्मी ने बनाई थी बाजरे की रोटी और साथ में पेटले की सब्ज़ी, जो कि हमारे राजस्थान में बनती है, तो बनाया था। तो क्योंकि बाजरा बहुत हैवी होता है और नाइट में मैं ज़्यादा हैवी खाना नहीं लेती हूँ, तो फिर मैंने आधा बाजरे की रोटी खाई ताकि थोड़ा सुबह जल्दी उठने में तकलीफ़ नहीं हो। तो ये रोटी खाने के बाद मम्मी को दिखाती हूँ ये सामान क्या क्या हमने शॉपिंग करके आए, लेकिन मम्मी हमें फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से, तो ऐसे इग्नोर करके निकल गए अपने शॉप पे। देन लास्ट में जो आज मैं एक टास्क करने वाली हूँ, जो कि मैं रोज़ करती हूँ, वो होता है मेरा
टू डू लिस्ट कि कल मुझे क्या क्या करना है वो मैं आज ही डिसाइड करती हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। आपको सुबह उठते ही ये पता होना चाहिए कि आपको कल क्या क्या करना है और वही आपका मोटिवेशन है। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बनाने के बाद ये रेडी होते ही फिर मैं अपने सोने की तैयारी करती हूँ। तो आज क्योंकि मैंने खाना लेट ही खाया था, तो उसकी वजह से मैं दूध नहीं पी रही हूँ, वरना मैं दूध भी पीती हूँ, बट आज मैंने दूध स्किप किया। एंड फिर मैं सोने की तैयारी करती हूँ और मैं सो जाती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड गाइड्स, ये सीरीज़ डेली फॉलो करना, आप देखेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत सारा चेंज आपको महसूस हो रहा है और आपका मॉर्निंग में जल्दी उठना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपका अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपनों के साथ शेयर जरूर करना। सो आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट काफ़ी मोटिवेट करता है इस जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसे कि हमने कहा कि हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, तो आप लोग मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगी। सो हम साथ में ग्रो कर पाए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नई लर्निंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए अवसर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।